आज हमारे वेंकटरमणा गोविंदा जी ने भी ये आया हमारे घर नन्हा मेहमान। तो आज हमारे महाप्रभु जी मखाने पा रहे हैं। और वो देखिए हमारा जग्गू जी का मंदिर। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। तो आज हमारे क्वारंटीन यानी हमारे महाप्रभु का नासरा का 4th डे है और आज ही के दिन हमारी एयरफोर्स की एक फैमिली पुणे जा रही है क्योंकि उनकी पोस्टिंग आ गई है। उन्होंने काफ़ी समय हमारे साथ व्यतीत किया था पर इस बार शायद रथ यात्रा पे वो हमारे साथ नहीं होंगे। तो उसके बाद चलिए हम फिर मंदिर चलते हैं। एक बार हम महाप्रभु के पास भी चले क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा हुई है, क्योंकि उन्हें प्यास लगी है। तो अब हम उनके लिए नारियल पानी लेके जाएंगे, प्लस हम अपने एयरफोर्स वालों से भी मिल के आएंगे। और उसी के साथ साथ मेरी सिस्टर भी आज अपने बेटे को यानी मेरे भांजे को लेके फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आ रहे हैं जब उनके बर्थ के बाद। तो आइए हम आज आपको सबसे मिलवाते हैं। मेरे साथ एक बार बोलिए फिर से, महाप्रभु श्री जगन्नाथ की जय हो। तो आइए दिखाते हैं हमारे वेंकटरमणा गोविंदा जी ने आज प्रसाद में क्या पाया, उसके बाद फिर सीधा मंदिर निकलते हैं। जय जगन्नाथ। तो आज हमारे वेंकटरमणा गोविंदा जी ने भी फलाहार प्रसाद लिया है। और आइए अब हम अपने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया, बलराम दाऊ जी के जो हमारे साक्षात स्वरूप हैं, उन्हें तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है, बट हम उनकी याद के लिए ये रखते हैं तुलसी पत्र 4। तो ये हमारे वेंकटरमणा गोविंदा जी। तो आप सब मिलके प्रसाद पा लीजिए। जय जगन्नाथ। और आज हमारी किशोरी जी थोड़ा सा व्यस्त है क्योंकि उनकी ननंद आज घर आ रही है और मेरी बहन। तो चलिए अब हम सीधा मंदिर चलते हैं, फिर टाइम से वापस भी आना है। जय जगन्नाथ। तो मेरे प्यारे भक्तों, अब हम यहाँ पे नारियल पानी लेने पहुँच चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं चंडीगढ़ के हर एक अलग अलग जगह उसके नारियल पानी से प्रभु को प्रसाद अर्पण कर रहा हूँ, प्रभु की आज्ञा से ही। वो किस लिए, ताकि हर शॉप वाले का एक हाथ लग के प्रभु के पास प्रसाद चला जाए और इनका भी उद्धार हो जाए। और ये सबसे अलग अलग नारियल पानी लेने का जो मेरा मेन मोटो है वो यही है कि हमारे प्रभु इन सब पे भी कृपा करें और इनके हाथ लगकर हमारे मतलब इनके हाथों के द्वारा हमारे महाप्रभु के पास प्रसाद चला जाए। तो थोड़ी भक्ति हमारे महाप्रभु इनको भी प्रदान करें, थोड़ी सेवा भाव करें। ये भी जो लोग बेचारे नहीं जा पाते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने अपना घर चलाना है, मतलब मजबूर है, कभी कभी नहीं हो पाता, पूरे घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हो जाती है। बट हमें तो प्रभु ने फ्री रखा है ना, तो हम जितना सोच सकते हैं। ये देखो, मैं सबको नहीं बोल रहा करने को, सबका अपना अलग अलग भाव होता है प्रभु को लेके। मेरा मेरे प्रभु के लिए ये भाव है, तो आपके लिए अलग हो सकता है। तो आप अपने भाव से जो इच्छा कीजिए, पर कोशिश कीजिए अपने साथ साथ जो आपके साथ गण है, जो भी आपके साथ वाले गण हैं या जितने भी लोग हैं, आप जिनकी सेवा ले सकते हैं, करवा सकते हैं बीच में मिलके, तो करवाइए। हमने अब प्रभु के लिए अपना मीठा मीठा नारियल पानी दे दिया है। और उसके बाद आज मैंने आपको जैसे बताया था, हमारी एक फैमिली पुणे जा रही है, तो अब मैं उस फैमिली के पास जा रहा हूँ। तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए। और आइए आपको अपने एक रथ की हल्की सी झलक दिखा दूं, जिसपे आज से कुछ दिनों बाद हमारे महाप्रभु विराजमान होंगे। ये देखिए, ये है वो रथ जो हमारे महाप्रभु को अपने पर विराजमान करके हमारे महाप्रभु को पूरे चंडीगढ़ में घुमाएगा, जिससे मतलब हमारे महाप्रभु सब भक्तों को दर्शन देंगे 16 जुलाई को। बहुत अजीब लगता है जब कोई इतने पास रहता है, इतने सालों से, इतने काफ़ी टाइम से, और वो फिर एकदम से चला जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ रोज़ हमें मिले, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो हमारे पास कल आए, परसों आए, या महीने में एक बार आए। बेशक वो 4 महीने में एक बार आए,
बट एक जो पास रहने का एहसास होता है ना, वो थोड़ा कंफर्टेबल जोन में रखता है आपको कि यार ये तो चलो बंदा पास में ही है। बट वो पूरी फैमिली ही जा रही है, पुणे शिफ्ट हो रही है। एक हमारी भक्तों की फैमिली थोड़ी दूर हो रही है, थोड़ा अजीब लगता ही है। तो चलिए आपको उन भक्तों के बीच में लेके चलते हैं, उस फैमिली के बीच में लेके चलते हैं। तो चलिए अब हम उनके घर चलते हैं और ये हमारे निर्मल प्रभु जी हमारे साथ जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता ये भी हमें छोड़ के जाएं 2 साल बाद, क्योंकि इनकी भी पोस्टिंग है। मैं चाहता हूँ उससे पहले ही लोग घर ले लें यहीं पे, क्योंकि इतनी मुश्किल से एक अच्छा परिवार मिलता है, वो भी फिर चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता। चलिए चलो चलो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ भैया। जय जगन्नाथ मामू जान। जय जगन्नाथ भैया। पैकिंग हो रहा है। जय जगन्नाथ। ये हमारी छुटकी बरखा रानी, बड़ी शानी, रोज पीती नींबू पानी। जय जगन्नाथ। तो मैं अब घर पहुंच चुका हूं मंदिर के बाद से, और अपने भक्तों को भी विदाई दे दी है यहाँ से, और अब वो 2 दिन बाद पुणे पहुंचेंगे। तो आइए चलिए अब हम आपको अपने घर पे नन्हे से मुन्ने से मेहमान से मिलाते हैं, और उसकी आपको शक्ल दिखाते। शुरू में इतना गोरा था, पता नहीं क्यों कालू सा हो गया। चलो आइए। ये आया हमारे घर नन्हा मेहमान, और ये अब बोलेगा जय जगन्नाथ। हाथ उठा, बोल कर दो हरि बोल। हाथ उठा दो, हरि बोल कर दो। हाथ उठा बोल के कर दो हरि बोल। हरि बोल। हाथ उठा के बोलो हरि बोल। जय जगन्नाथ। देखो कितनी तेज ले रहा। बच्चे तेज ही लेते हैं इतनी तेज। अभी। चलिए अब बहुत गर्मी हो रही है, अब थोड़ा हम इनको, हमारे घर आज कुछ गरीब लोग आए हैं, अब हम इन गरीब लोगों को थोड़ा खिला पिला दे, उसके बाद हम शाम को मिलते हैं। जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे चैनल में। तो आइए, अब शाम का समय हो गया है, और अब हमारे महाप्रभु के दोबारा प्रसाद पाने का समय हो गया है, हमारे वेंकटरमण गोविंदा जी का। तो उनको प्रसाद पाने के बाद फिर हम दोबारा पाएंगे। तो आइए हम दिखाते हैं आपको हमारे प्रभु क्या पा रहे हैं। तो आज हमारे महाप्रभु जी मखाने पा रहे हैं, हमारे गोविंदा जी, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। तो चलिए अब हम आपको इस्कॉन लेके चलते हैं। इस्कॉन में अपने श्री श्री राधा माधव जी के दर्शन कराते हैं। जय जगन्नाथ। तो अब हम इस्कॉन के बाहर आ चुके हैं, और उसके अंदर जाने से पहले मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। मौसम कितना सुंदर हो रहा है। इतनी गर्मी हो रही थी, प्रभु ने बारिश करी और डबल गर्मी कर दी। और वो हमारे प्रिय जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो हम अपने श्री श्री राधा माधव जी के पास आ चुके हैं, और चलिए अब आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। जय जगन्नाथ। मैंने अपने ठाकुर जी के मैचिंग के वस्त्र पाए हुए थे आज, मुझे बहुत अच्छा लगा। श्री जी ने और हमारे ठाकुर जी ने सेम वही वस्त्र पा रखे थे, सेम वही कलर जो मैंने पाया हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब हम अपने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास चलते हैं। इन 14 दिनों में हमारे पास ज़्यादा कुछ करने को होगा नहीं, क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। जब हमारे महाप्रभु का स्वास्थ्य अच्छा होगा तब हम करेंगे खूब अच्छा। तो बट फिर भी हम महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास तो रोज़ जाएंगे ही, और कोशिश करेंगे दिन में 2-3 बार भी जाए। जय जगन्नाथ। तो अब हम अपने महाप्रभु के द्वार पहुंच चुके हैं,
तो चलिए चैनल में जुड़े रहिए, हम आपको महाप्रभु के दर्शन, सॉरी यार हमेशा दर्शन ही निकलता है, रोज़ दर्शन पाते थे ना। आइए अब हम आपको महाप्रभु के द्वार में, उनके बगीचे में, उनके आंगन में ले चलें और वहाँ जाके ज़्यादा शोर मत करना, महाप्रभु हमारे बीमार हैं। जय जगन्नाथ। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति प्रते देवी सत्यवती नमो नमः। तो मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, और जो लोग चंडीगढ़ से ही हैं, जीरकपुर या मोहाली से, जो भी जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं इन दिनों में, जिन दिनों हमारे महाप्रभु ये 15 दिन के लिए जब बीमार पड़ते हैं, तो आपसे एक विनती है, कृपया करके जब आप ऊपर जाएं, जब ये पंडाल पर जाएं, जो पौड़ियाँ चढ़ के, सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाएं, तो कृपया करके वहाँ शोर मत कीजिए। अगर वहाँ जाना तो ऊपर जाकर आराम से बैठिए, श्री राधा जी का नाम लीजिए, क्योंकि हमारे जगन्नाथ महाप्रभु जी को श्री राधा नाम इस दुनिया में सबसे अति प्रिय है, तो उनका थोड़ा कष्ट कम होगा। तो ऊपर जाके गप्पे मत मारिए। अगर आपने बातें करनी है तो नीचे देखिए कितना बड़ा खुला मैदान है, जहाँ मर्जी घूमिए। ये देखिए यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये भी मैदान है, जहाँ मर्जी खड़िए। अगर आपने कुछ बातें करनी है, चाहे महाप्रभु से रिलेटेड भी पूछना है, तो भी थोड़ा प्लीज़ नीचे आके पूछिए, क्योंकि महाप्रभु इस समय बीमार है, उन्हें राधा नाम की ज़रूरत है, उन्हें आपकी सुख शांति की, और सबसे ज़्यादा उन्हें विश्राम की ज़रूरत है। और काढ़ा और औषधियाँ तो हमारे पंडित जी लगा ही रहे हैं, फल फ्रूट। तो आप सिर्फ केवल इतना दान प्रदान कीजिए कि यहाँ पर आके सुख शांति रखिए, शोर मत मचाएं। शोर मचाएंगे तो महाप्रभु परेशान होंगे, डिस्टर्ब होंगे। हाँ, अगर यहाँ बैठना तो धीमे धीमे आवाज़ में राधा नाम लीजिए, और कोशिश कीजिए उनको ज़्यादातर अपना वाइट चीज़ें ही दें, वाइट चीज़ें इन द सेंस कि फलाहार में कुछ भी दें। और दूसरी चीज़, बस राधा नाम लेते रहें। वैसे तो हरि नाम संकीर्तन भी है, पर वो भी राधा ही है, तो राधा नाम ही है। तो जितना हो सकता है राधा नाम लीजिए हमारे ठाकुर जी के पास बैठ के, हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के पास बैठ के। पर दिल से आपसे विनती है, आप सबके आगे दंडवत प्रणाम है, और आपके पांव पकड़ के विनती है कि यहाँ पर आके, ऊपर आके प्लीज़ शोर मत करें, ऊपर आके आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, ताकि हमारे महाप्रभु प्रसाद पा रहे हों या आपस में बातें कर रहे हों समुद्र में, परेशान ना हो, क्योंकि इस समय हमारे महाप्रभु सच में बहुत ज़्यादा बीमार हैं। आइए आपको भोले बाबा जी से भी मिलाते हैं, हमारे भोले भोले बाबा। वो रहे हमारे भोले बाबा। और आपको एक चीज़ बताऊं, हमारे भोले बाबा को प्रभु राम जी का नाम बहुत पसंद है। तो जब भी आप महादेव जी के पास आए तो राम जी की स्तुति गाएं, हमारे महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो देखिए हमारा जग्गू जी का मंदिर। रोज़ आपको मैं यहाँ से अपने महाप्रभु दूर से दिखा दिया करता था, पर अभी वो विश्राम पा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो अभी उनका विश्राम का समय है, उन्हें विश्राम करने दीजिए। तो इतना आप उनके सुदर्शन चक्र जी से मिलिए। अब आपको तीनों सुदर्शन चक्र देखने को मिल रहे हैं। जय जगन्नाथ। कल से मालिश शुरू हो जाएगी। किससे मालिश करोगे? तेल से? फुलूरी तेल। तेल से? फुलूरी का तेल आता है पूरी में, फुलूरी। उसका तेल का नाम है फुलूरी तेल। फूल को पीस के मारते हैं। कौन से फूल को नहीं पीस नहीं, के? वो ना साल भर का ना मिट्टी का अंदर वो करके रखते हैं, सारी जड़ी बूटी का करके रखते हैं। जब जगन्नाथ जी का मालिश होगा तो तेल आता है, पंडा लोग लेके आते हैं फुलूरी तेल, उससे मालिश कराएंगे जगन्नाथ जी को, तो जल्दी ठीक हो जाता है फुलूरी तेल से। फिर अपना नंदी घोष रथ में आएंगे, विराजमान होंगे प्रभु जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा मैया भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगे 16 तारीख को रथ पे हमारे सेक्टर चंडीगढ़ जगन्नाथ मंदिर में। आइए, बहुत संख्या से आइए और जगन्नाथ जी का रथ खींचिए और आनंद लीजिए कीर्तन की। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।
बच्चों बोलो जय जगन्नाथ। बोलो वो देखो ये छेड़ रहे हैं। बच्चों बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये मेरी जय जगन्नाथ। मैं पूछ रहा था कल पार्टी पांडा जी जय जगन्नाथ। हमें पार्टी करनी है, मेहंदी पार्टी। माता जी जय जगन्नाथ। जब आप आ जाओगे ना तब आप तो आपने देखा सारे भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं और कल से हमारे प्रभु की मालिश भी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी। नहीं मेरे घर पे और मैंगो पार्टी चाहिए। कोई नहीं, मैंगो भी चैनल में जुड़े रहिए और आपको और भी दिलचस्प बातें जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में मैं बताता रहूँगा, वो भी जगन्नाथ प्रभु के द्वारा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब जगन्नाथ महाप्रभु हम पर इतनी कृपा करें कि सुबह शाम दोपहर दिन रात हम दोनों सिर्फ जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में ही पड़े रहें। और जब हम दोनों का अंतिम समय आए साथ में धरती छोड़ें और जब हम जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हो तभी हम दोनों की सांसें इकट्ठी जाए, ना पहले ये जाए ना पहले मैं जाऊँ, हम जाएं तो दोनों साथ में जाएं। और इस चीकू देखो हमारे पीछे से आम लेके आए, वाह। बोलो बोलो भक्तों प्रसाद खा लो। प्रसाद खा लो। गाइस बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय राधा रानी की, जय राधा रानी की, जय बिमला मैया की। जय मैया की। है क्या ये? तो गाइस आज आम हम खाते बहुत टेस्टी लगता है, आम खा लो। जाओ हमारे लिए भी लेके आओ, पंडित जी से मांगो। तो चलिए अब हम आज इस ब्लॉग को यहीं विश्राम देंगे। आज का हमारा चौथा दिन पूरा हुआ और 4 दिन मैंने अन्न नहीं पाया और सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी 1% भी कोई थकान नहीं हो रही, मुझे कोई कुछ नहीं है। मैं सिर्फ दिन गिन रहा हूँ, 11 दिन रह गए हमारे महाप्रभु, बस 11 दिन बाद स्वस्थ हो जाएंगे बिल्कुल और फिर उस रथ में विराजमान होंगे जिसकी साक्षात लाखों अरब मतलब मिलियंस में लोग आते हैं, जिसकी वो क्या बोलते हैं जो देखते हैं, नहीं जो सामने से लोग देखते हैं उनको क्या बोलते हैं, सामने से लोग जो देख रहे होते हैं कि इतने गवाह लाखों लोग गवाह होंगे उस पल के, उस क्षण के जो 16 जुलाई को कोई बात नहीं बेटा, हमारे महाप्रभु बाद में उठा लूंगी। विराजमान होंगे रथ पे। उस दिन का इंतज़ार है, बस प्रभु जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ आप। ये 11 दिन, कल का एक दिन और बचा है जिस दिन महाप्रभु बहुत बीमार रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सही होने लगते हैं। कल से हमारे पंडा लोग जो हमारे पंडा हैं और वही कल से मालिश करना शुरू कर देंगे जगन्नाथ महाप्रभु की 5 दिन के बाद से। तो चैनल में जुड़े रहिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चीकू इधर आइए, इनको बताइए क्या करना है चैनल को, जल्दी बताओ चैनल को क्या करना है चीकू। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है सबको, जगन्नाथ जी को। धीरे 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 धीरे